आज की वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालें। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 90 का 90%। तो 90 हम ऐसे लिख लेंगे और का मतलब होता है गुणा, और 90 तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो बट्टे में हम 100 डाल देंगे। अब 0 से 0 कट जाएगी और ये 0 से 0, तो निम्न निम्न क्या होता है 81। तो कैसे हमारा आंसर आ गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 234 का 50% निकाले। तो हम 234 लिख लेंगे और का की जगह गुणा। 50% का मतलब होता है 100, यानी बटे में 100 डाल लेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगी और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 हासिल 2 सत्ते 14, यानी हमारा एक आंसर आ गया। मान लो हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है कि 40% का 80% निकाले। तो इसके लिए आप 40 ऐसे ही रख लेंगे, 40% की जगह बटे में 100 लिख लेंगे और का की जगह गुना डालेंगे। 80 ऐसे और प्रतिशत की जगह बटे में 100 डालेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी और ये 0 से ये 0। अब इनको गुना कर लेंगे, तो 8 चौके 32, यानी 32 बटे में 100। ये 100 बच गया था। तो जितने 0 नीचे होते हैं तो हम ऊपर से इतने अंक छोड़कर बिंदु लगा लेते हैं, यानी 2 0 है तो पीछे से 2 अंक छोड़ेंगे, 1 और 2, यानी 2 और 3 बिंदु लगा लेंगे। ठीक है, जितने 0 नीचे होते हैं तो इतने अंक हमें ऊपर छोड़ने पड़ते हैं। तो 2.32 हमारा आंसर निकल गया। संख्या 550 का 20% क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो आप ये लिख लेंगे 550 का की जगह क्या डाल लेंगे गुणा, और 20% की जगह बटे में 100 लगा लेंगे। तो 0 से 0 काट लेंगे और ये 0 से 0, तो 55 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास 110 आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि 60% का 20% निकाले, यानी प्रतिशत का प्रतिशत निकाले। देखो, प्रतिशत का प्रतिशत निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या दे रखी हो तो आपको ऐसे कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर 60 है तो 60% की जगह बटे में 100 लगा लेना है और का की जगह गुना लिख लेना है 20 सेम, और प्रतिशत की जगह बटे में 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 0 से 0 काट लेंगे और ये 0 से 0, तो 6 दूनी 12 और बटे में 100। तो जितनी 0 हमारे पास होगी तो हम पीछे से इतने अंक छोड़ के दशमलव लगा लेंगे। तो 2 0 है तो 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा, यानी 1 और 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 6, जैसे कि हमारे पास ये है कि 400 का 8% क्या होगा। तो इसके लिए आपको 400 सेम लिख लेना है और का की जगह गुना लिख लेना है 8 और बटे में 100। तो जो 2 0 से 2 0 कट जाएगी और इसको गुना करेंगे 8 चुके 32, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है कि 1000 का 18% निकाले। तो इसके लिए आप 1000 लिख लेंगे और का की जगह गुना लिख लेंगे 18 बटे में 100। प्रतिशत हटाने का मतलब ये होता है कि बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी और यहाँ पर 10 बच गया। 10 को 18 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी 180 हमारा आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 156 का 20% निकाले। यानी 156 का की जगह गुना और 20% की जगह बटे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब हम इसको गुना करेंगे, 2 छीके 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, हाथ से लगा 1, 2 कम 2 और 1 3 बटे में 10। अब जितनी जीरो नीचे आया इतना ही अंक हटा के हमें दशमलव लगा लेना है। यानी एक जीरो है तो पीछे से एक अंक हटा के, यानी 31.2। तो ये यहाँ पर दशमलव नहीं है, 6 है यहाँ पर। तो इतना हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे ये है कि 200 का 20% का 25% निकाले। तो हम 200 लिख लेंगे और का की जगह गुना लिख लेंगे और 20 की जगह 20% की जगह बटे में 100 का की जगह गुना और 25% की जगह बटे में 100। अब एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी और ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो। तो 2 पंजे 10, 2 कम 2 और पचू पचू 25, 5 कम 5। तो यहाँ पर 2 गुणा 5 यानी 10। तो हमारा आंसर आ गया 10। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी प्रकार 500 का 40% का 30% क्या होगा। तो इसके लिए आप काफी इजी है, 500 का की जगह गुना लिख लेंगे और 40 बटे में प्रतिशत की जगह बटे में 100 लिख लेंगे और का की जगह गुना लिख लेंगे, 30% की जगह बटे में 100 डाल लेंगे। अब जीरो से जीरो ये कटेगी और ये जीरो से ये जीरो कट गई। अब ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। तो अब हम इसको गुना कर लेंगे, 5 चौके 20 और 20 दिए 60, यानी 60 हमारा आंसर आ गया। मान लो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिशत का प्रतिशत निकाले। जैसे 60% का 100%। तो ये कैसे करेगा आप, देखो 60 बटे में 100% की जगह 100 लिख लेना है सिंपल, और का की जगह गुना 100% की जगह बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और एक जीरो से एक जीरो, यानी 6 बटे में 10। तो एक जितनी जीरो है ऊपर से इतना ही अंक छोड़कर हमें बिंदु लगा लेना है। यानी यहाँ पर एक जीरो है तो ऊपर से एक अंक छोड़ लेंगे। तो एक अंक कितना है, 6 है। तो 6 छोड़ के हमने बिंदु लगा लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन, यानी मान लो अब हमारे पास ये आ जाता है कि 35% का 40% निकाले। तो इसके लिए क्या करोगे, 35 बटे में 100% की जगह 100 और का की जगह गुना 40 और बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 35 को इससे गुना कर लेना, यानी 4 पंजे 20, 20 की जीरो हासिल लग के 2, 4 तिये 12, 13 14 और बटे में इसको 100 से 10 को गुना करेंगे यानी 1000 आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट रहा है, तो 2 जीरो बच गए यहाँ पर। तो ऊपर से 2 अंक छोड़ लेंगे हम, 14 को छोड़ के बिंदु लगा लेंगे, यानी बिंदु 100 को हटाने के लिए हमने यहाँ पर बिंदु लगा लिया 2 अंक छोड़ के पीछे से।
ये हमारा आंसर आ गया 0.14। जैसे कि ये हमारा 12वां क्वेश्चन था और ये हमारा 13वां क्वेश्चन। मान लो आपके पास ये आ जाता है कि 440 का 500% क्या होगा। तो इसके लिए 440 का की जगह गुना और 500% की जगह बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और ये गुना कर लेंगे। 5 चौके 20, 20 5 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 और 5 चौके 20, 20 की 0 ऐसे लग के 2, 5 चौके 20, 20 और 2 22 हो जाएंगे। ठीक, आप गुना करके देख लेना, यही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 14। जैसे कि अगर 5% का 75% निकाले तो क्या होगा कि प्रतिशत की जगह बटे में 100 और का की जगह गुना 75 और प्रतिशत की जगह 100। तो 5 इससे गुना कर लेंगे। 5 5 25 का 5 ऐसे लगे 2, 7 5 35 और 2 यानी 37 और बटे में ये 4 जीरो आ जाएगी गुणा करने पर। तो यहाँ पर से हम 4 अंक छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 4 अंक है, 4 जीरो है, तो ऊपर से ही इतने अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना होता है। यानी यहाँ पर तो 1 2 3 अंक है, तो क्या करेंगे हम 1 जीरो लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे कि 0.03 7 और 5। तो ये हमारे 4 अंक बन के और हमने पॉइंट लगा लिया इस 4 जीरो को हटाने के लिए। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हो सभी प्रतिशत का प्रतिशत, कोई भी सवाल इस प्रकार आप निकाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।